स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेके आया हूँ, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट विज़िटर हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाहिर किए आज की यूट्यूब वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज मैं सिर्फ आपको 2 टाइप्स की रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहली होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी जो होगी वो होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपली जैसे मैं कॉम्बिनेशन हम वर्ड से समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बना है कॉम्बाइन से। जैसे कि पहले को मैं डिफाइन करूँगा ऐसे कि A प्लस B जो मिलकर वो हीट दी उसको C बनाएंगे। ये पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला। ये कंबाइन होके बनाएंगे तो A प्लस बी सी बनेगा। डीकम्पोज मतलब होता है डिसोशिएट, इसको हम बोलते हैं डिसोशिएट। डिसोशिएट मतलब टूट जाना, ब्रेक इनटू पीसीज। और जैसे A है और ये इसको हीट दी डेल्टा अमाउंट में तो किनेगा B प्लस सी बनेगा। ये होगी डिसोशिएट या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिसोशिएट या डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ही रिएक्शन है। तो चलिए दोस्तों, पहली रिएक्शन मैंने आपको बताया कि A प्लस बी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मैं आपको लिख के दूंगा कि जैसे CaO, इसको हम बोलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बोलेंगे, प्लस H2O ये वाला है, ये मिलके बनाएगा CaOH की ट्वाइस। इसको बोलेंगे क्विक लाइम, ये इसका नेम है, लैटिन नेम। ये हो गया वाटर, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। और ये बनेगा स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हो गया। यही था रिएक्शन। A प्लस बी मिलकर C बनाएगा तो A प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, B रिएक्टेंट ये है और C बन गया प्रोडक्ट CaOH की ट्वाइस। तो ये थी मेरी पहली रिएक्शन। और याद रहे दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक जब, जैसे कि देखो, अगर 2 रिलेटिव्स को हमें एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसलिए कुछ अमाउंट में हीट भी इवॉल्व होगी, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसी के साथ एक और रिएक्शन आती है रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन ये मोस्टली प्लांट्स में होती है, क्योंकि प्लांट्स हैं जो वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए उन्हें रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, तो हम इसे हीट करेंगे
सॉरी इसे हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, इसे सॉरी हीट नहीं करेंगे, सीधा इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी। जब कुछ अमाउंट में से एच न्यू रेस की फॉर्म में सनलाइट मिलेगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, एक वाटर बनेगा और एक एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी जो होगी ये ATP की फॉर्म में बनेगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 6 CO2 बनेंगे और 12 बनेंगे H2O, इधर आएगा 6। ये उसके बाद आप बैलेंस इसे कर सकते हो, अभी मैंने इसको अच्छी तरह बैलेंस नहीं किया है, आप इसे ट्राई करके बैलेंस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अगली हमारी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली हमारी रिएक्शन थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उससे मैं आपको बताऊंगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसके अंदर सिंपली डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन होती है, जैसे कि A है उसको B+C में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा FeSO4, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये है हमारा, ये एक सॉलिड की फॉर्म में होता है। 7H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। 7 जो होता है ये एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो फिक्स अमाउंट में फेरस सल्फेट के साथ प्रेजेंट होता है। तो इसको अगर हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़कर ये वाला सभी डिसोसिएट हो जाएंगे। ये ऐसे होगा कि Fe2O3 बनेगा, एक बनेगा अपने SO2 और एक बनेगा SO3। ये जो होगा फेरिक ऑक्साइड होगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये जो दोनों होगी ये गैसेस होगी, ये जो इवॉल्व हो जाएंगी एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। ये दोनों गैसेस बनेगी, मेन प्रोडक्ट बनेगा फेरिक ऑक्साइड। ये वाला हमारा जो है मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में होगा जिसके अंदर एक क्राउन शेप बना होगा फेरस सल्फेट। FeSO4.7H2O ये क्राउन शेप में होगा। तो एक और रिएक्शन करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि CaCO3। ये जो होगी रिएक्शन ये होगी एक कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एक तो, और एक हमारे पास CO2 बनेगा, ये होगी गैस। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको अच्छी तरह पता होगा। ये एक और बन गया क्विकलाइम, या इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, CaO। ठीक है, होप्स हो कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज की हमारी जो लास्ट रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी ये वाली हमारी रिएक्शन जो होगी। ये देख रहे हो, जैसे कि AgCl, ये एक पाउडरी सब्सटेंस होता है AgCl। जब उसके अंदर सन रेस पड़ेंगी तो Ag+Cl2 बनेगा। ये देख रहे हो आप, ये बन गया। तो मैंने इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया है कि यहाँ पे मैंने 2 लगाया है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ आप, मैंने यहाँ पे 2 लगाऊंगा इसको बैलेंस करने के लिए। ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे 2, और इसको इधर से बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा 2। ये हो गया हमारी रिएक्शन बैलेंस।
और ये रिएक्शन होती है, ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रहे दोस्तों कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि ये सनलाइट जब इसे मिलनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि ये वाली जो रिएक्शन होगी ये दोबारा से AgCl में पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होप सो आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बस इसमें से ये AgCl है यही रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर वाली कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। आपको अच्छी तरह वीडियो मेरी समझ आ गई होगी। इसी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपको अगर कोई भी रिएक्शन में दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम्स रख सकते हो। इसी के साथ ही सत श्री अकाल। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।